अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से मक्का मुकरमा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को अर्ज़ करता चला जाऊं, अगर आप लोग अपने बूढ़े वालिदैन को हज पे भेज रहे हैं, पहली बात तो उनको अकेला ना भेजें। अगर आपके साथ हैं, उनको अकेला वाशरूम बिल्कुल ना भेजें। दूसरे नंबर पर, अगर आप लोग किसी बूढ़े मर्द और किसी बूढ़ी औरत को देखें तो उनकी ज़रूर मदद करें। यहाँ चूंकि बिजली वाली सीढ़ियाँ हैं, बूढ़े मर्द बूढ़ी औरतें इस पर चढ़ने के आदी नहीं होते, वो बेचारे गिर जाते हैं। हम उनकी ज़रूर मदद करें। एक बूढ़ी अम्मा पिछले साल हज के दौरान फोत हो गई। वो वाशरूम अकेली गई और रास्ता मिला नहीं, बाद में गुम हो गई और बेचारी फोत हो गई। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। हज के दौरान जो फोत होता है वो तो जन्नती है। तो दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, हज के दौरान हमें खिदमत का जज्बा होगा, अल्लाह पाक की ज़ात हमारे हज को मकबूल बना देंगे। सऊदी हुकूमत इस साल हज 2025 को सेफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है और घरों में जा जाकर छापे मार रही है। जो लोग गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनको तलाश कर रही है, पकड़ रही है। कहीं से लोग बेड के नीचे से निकल रहे हैं, कहीं से लोग अलमारियों से निकल रहे हैं। और सऊदी हुकूमत ने 12 ऐसे लोगों को तलाश किया जो 33 लोगों को मक्का मुकरमा में गलत तरीके से लाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ना हम किसी की मदद करें, ना किसी को गलत तरीके पर हज करने का कहें। बाज़ लोग तरस खाते हैं, भाई गरीब बंदा है, ये बेचारा कैसे हज करेगा, लिहाजा तुम ऐसे हज कर लो, ये तरीका है। ये सारे तरीके गलत हैं। उलमा ये फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पास हज परमिट नहीं है तो हज ना करें। और दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने इस बात को वाज़ेह कर दिया, जो लोग वीज़ा पर हज का इरादा रखते हैं, वीज़ा पर आए हुए हैं और यहाँ छुप गए हैं और हज का इरादा रखते हैं और उनके पास हज के लिए अलग से परमिशन नहीं है, उन लोगों को 20,000 रियाल का फ़ैन किया जाएगा, जो कि इंडियन 4.5 लाख से भी ज़्यादा है, और डिपोर्ट भी किया जाएगा। और 10 साल के लिए सऊदी आने पर बैन होगा। वो 10 साल के लिए सऊदी अरब भी नहीं आ सकता। ऐसे गलत काम हम बिल्कुल ना करें कि हमारे पासपोर्ट पर थप्पा लग जाए कि सऊदी अरब अब तुम नहीं आ सकते। रात में ड्रोन से गाड़ियों की चेकिंग हो रही है जो कि पार्किंग में है, पुलिस उनको भी चेक कर रही है। हज 2025 को लेकर सऊदी पुलिस ने चेकिंग ऑपरेशन को चारों तरफ तेज कर रखा है। आप वीडियो देख सकते हैं, हर तरफ चेकिंग हो रही है, पकड़ा जा रहा है, लोगों को सजाएं की जा रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे मक्का मुकरमा में हज 2025 करीब आ रहा है, वैसे वैसे पुलिस की चेकिंग भी बढ़ती जा रही है। मस्जिदुल हराम हो, मस्जिदुल हराम का बाहर हो, रोड पर हर चलने वाली गाड़ी की चेकिंग हो रही है और पुलिस वाले हर गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और कोई गाड़ी चेकिंग पोस्ट से बगैर चेकिंग के नहीं गुजर रही और गाड़ी को प्लेट नंबर से ट्रेस किया जा रहा है। हर गाड़ी को प्लेट नंबर से ट्रेस किया जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है। और ड्रोन से गाड़ी में ऐसा शख्स जिसके पास हज परमिट नहीं है उसको पकड़ा जा रहा है। जदीद ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो जंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल होते थे वो अब यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस ड्रोन के ज़रिए से इनको सब कुछ मालूम हो जाता है, इस गाड़ी में कौन है, कहाँ जा रहा है, क्या इसके पास हज परमिट है या नहीं है, कितना असला लेके जा रहा है, इसका मकसद क्या है। दोस्तों, सब कुछ यानी इस ड्रोन के ज़रिए से पता चल जाता है। और चेकिंग पॉइंट पर पुलिस हर बंदे को चेक कर रही है कि उसके पास हज परमिट है कि नहीं। इतनी सख्ती हो रही है। जिसके पास हज परमिट है उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फ़ोटो ली जा रही है। और मस्जिद हराम की सिक्योरिटी का ये हाल है, हर सड़क पर निगरानी 4 गुना ज़्यादा कर दी गई है, 4 गुना निगरानी बढ़ा दी गई है। मक्का मुकरमा में इन कार्रवाइयों के दौरान इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया गया, जो जाली हज परमिट बनाकर लोगों को हज के लिए तैयार कर रहे थे। और उनके कब्ज़े से ऐसे मवाद और दस्तावेज़ बरामद हुए हैं जिनसे उनके फ़राड की तस्दीक होती है। मज़ीद तहकीकात के बाद इन 4 अफराद के घर पर छापे के दौरान मज़ीद 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से किसी के पास भी हज परमिट नहीं था। दोस्तों, जैसे सऊदी हुकूमत कह रही है, हमारे उलमा भी ये फरमाते हैं हम वैसे ही करें। बहुत सारे लोग यहाँ के छुप जाते हैं, हाजियों के लिए इसमें मुशक्क़त होती है। दोस्तों, आखिरी बात अर्ज़ करता चला जाऊँ, अगर हमारे पास हज परमिट नहीं है हमें बिल्कुल हज नहीं करना चाहिए। उलमा भी ये फरमाते हैं जब अल्लाह ताला हमें वसअत दे दे हम उस वक़्त हज कर लें।
ایسے حج کرنے سے حج کا فریضہ تو بظاہر ادا ہو جائے گا، لیکن ہم گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں ان کے قانون کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستو اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک